भारत में इसी हफ्ते S-400 की चौथी बैटरी जो है वो भारत रिसीव करने जा रहा है रशिया से। कुल 5 यूनिट्स S-400 के भारत को रूस ने देने थे। जो जंग हुई उसमें पाकिस्तान के शाहीनों ने JF-17 थंडर्स का इस्तेमाल करते हुए तबाह कर दी, उनकी बैटरीज को तबाह कर दिया। जो एक यूनिट रिमेनिंग था वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में चिकन नेक के पास था और बहरहाल वहां पर भी भारत को खतरा हर वक्त उनके ऊपर था। ये 2 बैटरीज मांग कर भारत ने बुनियादी तौर पर इकरार किया इस चीज का। वैसे तो वो ओपनली नहीं मानते कि वो आदमपुर में जो एग्जिस्टिंग उनका यूनिट था जिसकी बैटरी तबाह है उसके साथ उसको रिप्लेस किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल, मैं हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, भारत में इसी हफ्ते S-400 की चौथी बैटरी जो है वो भारत रिसीव करने जा रहा है रशिया से। अब बुनियादी तौर पर ये 2018 में भारत और रूस के दरमियान जो मुआहिदा हुआ उसके तहत कुल 5 यूनिट्स S-400 के भारत को रूस ने देने थे और उनमें से 3 यूनिट्स जो हैं वो इब्तदाई तौर पर रूस ने भारत के हवाले किए और 2 यूनिट्स वो रिमेनिंग थे। अब ये जो 3 यूनिट्स भारत के हवाले किए गए, इनमें एक जो है वो उन्होंने डिप्लॉय किया भुज में, जो ये आपका राजस्थान और गुजरात और ये सिंध का जो इलाका है बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान के साथ ये सारा भारतीय इलाका लगता है, इसको कवर करता था। दूसरा आदमपुर में जो जम्मू कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और आजाद कश्मीर, ये लाइन ऑफ कंट्रोल का ये जो सारा है हमारा इलाका, और उसके बाद ये लाहौर और लाहौर के आउटस्कर्ट्स का जो इलाका जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान और भारत का, इसको जो कवर करता है वो आदमपुर में, और तीसरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर में जो चिकन नेक को कवर करता है। तो 3 ये जो यूनिट्स थे S-400 के जो भारत को मिले रशिया से, ये इन 3 जगहों पर डिप्लॉयड थे। अब 2 यूनिट्स जो थे इनमें, वो आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई उसमें पाकिस्तान के शाहीनों ने JF-17 थंडर्स का इस्तेमाल करते हुए तबाह कर दी, उनकी बैटरीज को तबाह कर दिया, एक आदमपुर में और दूसरा भुज में। तो अब बुनियादी तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल और इंडिया पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इस पर भारत के पास S-400 के हवाले से कवर करने के लिए कोई चीज नहीं थी। अब जो उनका जो एक यूनिट रिमेनिंग था वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में चिकन नेक के पास था और बहरहाल वहां पर भी भारत को खतरा हर वक्त उनके ऊपर था, क्योंकि जिस वक्त यहां पर जंग जारी थी तो बहुत से ऐसे ऑफिसर्स जो बांग्लादेश में थे वो भी इस इंतजार में थे कि अगर जरूरत पड़ती है तो वो चिकन नेक को काट कर 7 सिस्टर स्टेट्स को भारत से अलग कर देंगे। बहरहाल वो चूंकि एक और कहानी है, उसके ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे। अभी वापस आते हैं S-400 के ऊपर। भारत का दौरा करते हैं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और उस दौरे में भारत की बड़ी ख्वाहिशात थी। भारतीय मीडिया ने बहुत शोर मचाया कि जनाब हम S-500 लेने जा रहे हैं, जो S-400 से बहरहाल एक बहुत जदीद और बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। फिर हम सुखोई 57 जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है वो हम रशिया से लेने जा रहे हैं। बड़ा शोर था कि जी अब रूसी सदर भारत आएंगे और भारत का दिफा पता नहीं कितना मजबूत हो जाएगा, S-500 का खौफ है पाकिस्तान को, सुखोई 57 आ जाएगा तो भारतीय गलबा तारी कर लेंगे फिजाओं में। लेकिन रूसी सदर ने कोरा जवाब दिया, उसने कहा तुम लोग घटिया हो, नाअहल हो, निकम्मे हो, तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि तुम लोगों को ऐसी कोई अच्छी चीज दी जाए, लिहाजा अभी जो दिया है उसके ऊपर इत्तेफाक करो, मजीद कोई नई चीज नहीं मिलेगी। ना S-500 मिलेगा जिसके तुम ख्वाब देख रहे हो, क्योंकि S-400 का तोड़ तो पाकिस्तान ने निकाल लिया, 3 में से 2 बैटरीज तुम्हारी तबाह कर दी, और ना ही सुखोई 57 मिलेगा। तो ऐसे में भारत और रूस के चूंकि बड़े तारीखी जो है वो ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ठीक है जनाब, अब कम से कम हम पर यह करम करें कि 2018 में आपने हमारे साथ जो कमिट की थी 5 यूनिट्स, उनको जो है वो आप एज अर्ली एज पॉसिबल आप वो यूनिट्स हमें दे दें और उनके साथ एडिशनली आप हमें 2 बैटरीज दें। अब ये वो 2 बैटरीज कौन सी हैं? ये 2 बैटरीज मांग कर भारत ने बुनियादी तौर पर इकरार किया इस चीज का। वैसे तो वो ओपनली नहीं मानते, जानते सब कुछ हैं कि पाकिस्तान ने क्या कुछ किया है, ओपनली अपनी अवाम को बेवकूफ बनाने के चक्कर में मानते नहीं है सबको। तो भारत ने रिक्वेस्ट की कि 2 कंप्लीट यूनिट्स प्लस 2 बैटरीज। अब बैटरीज वो थी जो आदमपुर और भुज में पाकिस्तान के शाहीनों ने गुज़िश्ता साल तबाह की थी। तो उस पर रूस ने कहा कि ठीक है हम सोच विचार के बाद आपको बताएंगे, लेकिन बहरहाल वो बैटरीज जो है वो भारत को मिलने का इम्कान है।
लेकिन चौथा कंप्लीट यूनिट वो भारत को इस हफ्ते रूस की जानिब से प्रोवाइड किए जाने का इम्कान है और इत्तलात है कि इस हफ्ते वो यूनिट जो है वो भारत पहुंच जाएगा। अब सवाल ये है कि उसको भारत जो है वो डिप्लॉय कहां पर करेगा, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में जो चिकन नेक वाला मामला है सारा, वहां पर तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन यहां पर जो दो आदमपुर और भुज के थे S-400 वो इस वक्त नाकारा है। आपको याद है कि मोदी जिस वक्त पाकिस्तान ने क्लेम किया तो वो आदमपुर गया भी था, और वहां पर जो S-400 का लॉन्चर था उसके सामने खड़े होकर उसने कुछ तस्वीर बनवाई थी, और उसके बाद भारतीयों ने कहा था देखें जी पाकिस्तान तो कह रहा है कि S-400 हमने तबाह कर दिया है, ये देखें पीछे S-400 खड़ा है। तो जाहिलो वो S-400 का लॉन्चर था, हम लोगों ने उसका अब्बू तबाह किया था जिसको बैटरी कहते हैं। तो वो बैटरी जो है, जो मेरे पास मालूमात है, आदमपुर में ही दोबारा लगाई जाएगी। जो एडिशनल यूनिट आ रहा है वो जो आदमपुर में यूनिट मौजूद है उसके साथ उसको रिप्लेस किया जाएगा। और S-400 की इंपॉर्टेंस भी मैं आपको बताऊं, भारत ने जब 6 और 7 मई की रात को गुज़िश्ता साल पाकिस्तान पर हमला किया, हमारे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया, हमारे सिविलियंस को शहीद किया, तो उसके जवाब में पाकिस्तानी फिजाइया ने जो कुछ किया वो बहरहाल तारीख का हिस्सा है। उनके 7 जहाज मनो मट्टी तले दफन कर दिए, उनके 3 रफाल जो है वो मजीद हिट किए, 4 रफाल तो तबाह कर दिए, 3 मजीद हिट किए जो कुछ थोड़े बहुत रिपेयर होने के बाद काबिल इस्तेमाल है। और अब बहरहाल हमने पिछली वीडियो में आपको बताया भी कि रफाल के हवाले से जो भारत और फ्रांस के दरमियान डील हो रही थी, 114 नए रफाल्स की रिपोर्टेडली $40 बिलियन की जो डील थी वो भी कैंसिल होने का इम्कान है, क्योंकि अगर अब वो डील होगी तो फ्रांसीसी शराइत पर होगी। भारत की जो तवक्कुआत थी या भारतीय अवाम जो कुछ सोच रही थी वैसा कुछ होने नहीं जा रहा। तो जनाब पाकिस्तानी शाहीनों ने 6 और 7 मई की रात को उनकी फिजाइया का बेड़ा गर्क किया, उसके बाद भारतीय फिजाइया मुकम्मल तौर पर ग्राउंड होगी, तो उन्होंने 300-400 किलोमीटर दूर पाकिस्तान से अपने जहाज जो है वो पार्क कर दिए थे। खौफ था उनको कि अब कहीं पाकिस्तान हमारी सारी फिजाइया को तबाह बर्बाद ना कर दें। फिर हमने देखा कि जो 9 और 10 मई की रात भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस को अटैक करने की कोशिश की, और उसमें हमने भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल्स जो थे उनकी हार्ड किल भी की और सॉफ्ट किल भी की। तो भारत का अब वाहिद इन्हिसार इस जंग में S-400 पर था। हमने जब भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज किया, और हमारी मिलिट्रीज ने जो भारत की 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तहस नहस फेर के रखी, और हमारे शाहीनों ने S-400 की 2 बैटरीज को तबाह किया। तो आपको याद है कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय फौज की तर्जुमान, वो 10 तारीख को सुबह आती हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भारत जो है वो फर्दर एस्केलेशन नहीं चाहता, हम चाहते हैं कि चीजों को यहां पर ही खत्म किया जाए। आप एग्रेसर थे, हमने जवाब दिया। अब वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फर्दर एस्केलेशन की बातें हो रही है ना कि हम नहीं चाहते, उसकी वजह यह थी कि 6-7 मई को हमने उनकी फिजाइया का बेड़ा गर्क किया। उस दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंटरनेशनल बॉर्डर में जो कुछ हुआ, बिलखसूस सियालकोट में जो कुछ हुआ, जहां पर भारतीय चौकियां खाली हो गई, उनके मोर्चे खाली हो गए, और हमने नक्शा तब्दील किया। आई रिपीट, हमने नक्शा तब्दील किया। जो मेजर गौरव आर्या कह रहा था कि पाकिस्तानियों अगर कोई बच्चे आज बैठकर नक्शे की तैयारी कर रहे हैं तो वो 2-3 दिन रुक जाए, नक्शा तब्दील होने वाला है, तो हमने नक्शा तब्दील किया। वो जो कह रहा था कि कराची को भून INS विक्रांत से, हमने 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशन भूनी, और फिर S-400 की जब बैटरीज को भी तबाह बर्बाद किया, तो भारत के पास अब कोई और चारा नहीं था। उसने घुटने टेके, उसने सिर्फ 4 घंटों की कार्रवाई में, और वो भी जो हमने अपने दिफा में की, बता के की, दिन की रोशनी में की, घुटने टेके, अमेरिका के तरले किए, चीन को अप्रोच किया कि हमारी पाकिस्तान के साथ मुआफी तलाफी करवाएं, और फिर अमेरिका की दरख्वास्त पर पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हुआ। तो S-400 की अहमियत यह थी कि भारत का उस जंग में फिजाइया के बाद इन्हिसार था, कहीं ना कहीं उनकी जेहन में यह चीज थी कि अब हम S-400 से पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई अटैक होगा हमारे अटैक के जवाब में, तो हम उसको जो है वो खत्म कर देंगे, वो अटैक कामयाब नहीं होने देंगे, और फिर हम अपने लोगों को मंजन बेचेंगे। हमने वो मंजन बेचने का मौका नहीं दिया। तो जनाब अब S-400 की चौथा यूनिट है वो किसी भी वक्त भारत पहुंच सकता है। और मेरे पास जो इत्तला था, मैंने पहले बताया कि वो आदमपुर में जो एग्जिस्टिंग उनका यूनिट था जिसकी बैटरी तबाह है,
اس کے ساتھ اس کو ریپلیس کیا جائے گا اور پھر جو ہے وہ بھارت اگر کوئی دوبارہ شرارت کا منصوبہ بناتا ہے پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ اس کو کیسے استعمال کرتا ہے. لیکن ایک سال کے اندر ایک چیز جو روزانہ ہوئی ہے وہاں پر وہ انہوں نے بیٹھ کر سوچا ہے کہ کیسے کیا پاکستان نے, کیسے پاکستان کے شاہینوں نے S-400 کو تباہ کیا جو 400 کلومیٹر دور تک, رپورٹڈلی 400 تو ایگزیکٹلی نہیں, تقریباً 380 کلومیٹر دور تک اپنے طرف آنے والے میزائل کو, فائٹر جیٹ کو, جو اس کو لگے کہ یہ دشمن کا ہے اس کو لاک کر کے ٹارگٹ کر سکتا ہے, نشانہ بنا سکتا ہے تقریباً 380 کلومیٹر کی دوری پر. تو کیسے پاکستان نے ان کو جیم کر کے ان کو تباہ و برباد کیا, لیکن ایک سال میں ان کو اس کا کوئی جواب نہیں ملا اور آنے والے کئی سالوں تک بھی نہیں ملے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.